हेलो गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि हाल ही में रिलीज हुई है, जिस एनिमे का नाम है वाइंड ब्रेकर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर एंजॉय करेंगे। एनिमे के शुरू में हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक रस्सी के ऊपर चल रहा था। आसपास के लोग उसको बुरा भला कह रहे होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल लोगों से काफी अलग दिखता था और इसके पीछे का कारण है उसके बाल और रंग बिरंगी आंखें। सब लोग उसको इतना बुली कर रहे होते हैं कि सब सुनकर वो नीचे गिर जाता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती है जिससे हमें पता चलता है कि वो सब एक सपना था। जिसके बाद वो जल्दी से तैयार होकर अपने घर से बाहर निकलता है। वो रास्ते में चलते चलते सोचता है कि मुझे कमजोर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए। इतने में उसकी नजर एक जगह पर जाती है जहाँ पर कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। वो लड़की काफी ज्यादा परेशान लग रही होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए कहता है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि ताकतवर होने का दिखावा करते हैं। वो एकदम से उस बंदे के कंधे पे हाथ रखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। इतने में वो बेड पर्सन उस पर हमला कर देता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर चुटकियों में वहाँ पे जितने भी बंदे थे उन सबको ढेर कर देता है। और फिर वो ग्रुप के लीडर के पास जाकर उसकी कॉलर को पकड़ता है और कहता है, मेरी शक्ल देखो, मुझे भूलना मत, मेरा नाम हारुको साकुरा है, अगली बार आना हो तो स्ट्रॉन्ग होकर ही आना। वो ये बात कह के जाने लगता है कि मैं फरीन हाई स्कूल से हूँ। तभी वो लड़की साकुरा को रोककर उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। ये सुनते ही साकुरा एकदम लाल हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे थैंक यू कहा। उसको तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि कोई लड़की उससे बात कर सकती है। वो लड़की साकुरा को लंच के लिए ऑफर करती है, पर साकुरा उसको शुरू से ही मना कर देता है। लेकिन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की साकुरा को अपने रेस्टोरेंट लेकर आती है। साकुरा खाने को एंजॉय कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि इस जगह पर काफी ज्यादा फाइट होती है जिसकी वजह से बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आते। साकुरा बताता है कि वो इस जगह पर नया है। वो लड़की कहती है, मुझे पता था कि तुम इस जगह पर नए हो क्योंकि मैंने पहली बार तुमको देखा है। वैसे मेरा नाम ताचिबाना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। साकुरा काफी हैरान होता है कि उसने उन गुंडों को बहुत बेरहमी से पीटा था। ये देखने के बाद भी लड़की मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी ताची की नजर उसकी आंखों और बाल पर जाती है। उसने इस चीजों को अभी नोटिस किया ही था जिन्हें देखते ही उसे चीजें काफी पसंद भी आ रही थी। अब साकुरा का दिमाग और ज्यादा खराब हो चुका था क्योंकि जिस चीज की वजह से लोग उससे नफरत करते थे वही चीज ताची को पसंद आ रही थी। तब साकुरा अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि किस तरह लोग उसके लुक्स की वजह से उसे जज करते हैं। वो बताता है कि लड़ाई में लुक्स मैटर नहीं करता, इसलिए उसने फॉरेन हाई स्कूल ज्वाइन किया है। वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर है, वो सबसे फाइट करके स्ट्रॉन्ग बनकर टॉप स्पॉट हासिल करना है, इसलिए उसने फरीन हाई स्कूल ज्वाइनिंग किया था। ये सब सुन के ताचिबाना कहती है कि तुम्हारे ड्रीम्स तो काफी बड़े हैं और शायद इसलिए तुमने आज से ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चालू कर दिया है, जबकि तुम्हारे क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाले हैं। और ये सुनते ही साकुरा एकदम से शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मेरे पास और कोई ड्रेस नहीं है। ताचिबाना फिर भी साकुरा का काफी ज्यादा मजाक बनाती है जो कि साकुरा को बहुत ही बुरा लग रहा होता है। लेकिन तभी कैफे में एक बूढ़ा आदमी खाना खाकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी साकुरा कहता है कि हे ओल्ड मैन, आप अपना सामान भूल के जा रहे हो। और फिर साकुरा उस ओल्ड मैन को उसका बैग लौटा देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ताचिबाना साकुरा को काफी सारे कैंडीज देती है और फिर वो बताती है कि जो बैग तुमने उस ओल्ड मैन को वापस किया था उसमें असल में काफी सारे चॉकलेट्स थे जो कि वो अपने ग्रैंडसन के लिए लेके जा रहे थे। तुमने उनकी जान बचा ली और इसलिए उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट्स भी दिए हैं। ये सुन के साकुरा को तो यकीन भी नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा शर्मा रहा था क्योंकि ये सब उसके लिए काफी ज्यादा नया था। वो बताने लगता है कि लास्ट टाइम जब मैंने किसी का पर्स रिटर्न किया था तो उसने मुझे ही चोर समझ लिया था। ये सब सुनने के बाद ताचिबाना कहती है कि साकुरा, तुमने फरन हाई स्कूल चूज करके काफी अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन सच बताऊं तो तुम फरीन को कभी भी टॉप नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन कंपटीशन में तो कभी भी नहीं। ऊपर से वो लोग तुम्हें शायद भाव तक ना दें। और ये सब सुनते ही साकुरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। लेकिन तभी ताचिबाना कहती है कि भले ही तुम काफी पावरफुल फाइटर हो लेकिन फिर भी तुम टॉप स्पॉट क्रैम्प नहीं कर सकते। उसका एक ही कारण है, वो है कि तुम अकेले हो। और इस सुनते ही साकुरा गुस्सा हो जाता है। उसे ताची की बातें सही लगने लगती है पर वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। वो बताता है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, वो अकेला ही काफी है। साकुरा यहाँ से जाने लगता है। तब ताची कहती है, फिर तो तुम्हें फरीन हाई के बच्चों से मिलना चाहिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अचानक साकुरा बाहर आकर देखता है कि कुछ लोग टाउन को बर्बाद कर रहे हैं। वहाँ के लोग उससे बहुत डरते थे, यहाँ तक वो आवाज भी नहीं उठा सकते थे। ये सारी चीजों को इग्नोर करते हुए साकुरा यहाँ से जा रहा होता है कि तभी उस गैंग में वही आदमी होता है जिसको साकुरा ने सबक सिखाया था। वो आदमी साकुरा के पास जाकर बोलता है कि तुम मुझे भूल तो नहीं गए, तुमने तो कहा था कि मेरा नाम और शक्ल मत भूलना। आदमी साकुरा का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी शक्ल इतनी गंदी है कि मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। ये सब सुनकर उसके गैंग के लोग बहुत हंसते हैं। साकुरा को उसकी
बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरू से लोग उसको इसी तरह से ट्रीट किया करते थे। वो सोचता है कि अगर आज इसको सबके सामने मारूंगा तो इससे लोग डरने लग जाएंगे, और फिर वो उसको बहुत खतरनाक पंच मार देता है, जिसके बाद उसके गैंग साकुरा के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। वो अकेला ही सबको ढेर कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं सबसे पावरफुल फाइटर हूँ और मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं टॉप में रहूंगा, फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई और है। वो एक एक करके सबको मार रहा होता है। लड़ाई की आवाज सुनकर ताचिबाना आ जाती है। इसका फायदा उठाकर गैंग का लीडर लाची के गर्दन पर चाकू लगा देता है और साकुरा को धमकी देने लगता है, पर साकुरा उड़ते हुए उसके फेस पर किक करता है। साकुरा को बहुत बुरा लग रहा था कि लोग फाइट में चाकू का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तभी वो लोग उन पर हमला करने लग जाते हैं। साकुरा फाइट के दौरान सोचता है कि आखिर में मैं लाची की मदद क्यों कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक किसी के लिए एक अच्छा काम भी नहीं किया। इतने सारे लोग साकुरा को घेर लेते हैं। तब वही आदमी साकुरा के पैर पर चाकू मार देता है। साकुरा काफी घायल हो चुका था, जिसका फायदा उठाकर वो लोग बेसबॉल के बैट से उस पर हमला करने वाले होते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। साकुरा देखता है कि वो लोग फॉरेन हाई स्कूल के सीनियर बच्चे हैं। वो लोग साकुरा से कहते हैं कि तुमने बहुत हेल्प कर ली, इन्हें अब हम संभालते हैं। फिर फॉरेन हाई स्कूल के सीनियर बच्चे उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। साकुरा देखता है कि सारे लोग डर रहे हैं, वो लोग उन सीनियर्स का साथ दे रहे हैं। तभी ताची साकुरा को बताती है कि काफी अनसेफ एरिया है, पर पिछले 2 सालों में सब कुछ बदल गया है, क्योंकि फॉरेन हाई स्कूल के बच्चों ने इस जगह को सेफ रखने की जिम्मेदारी ले रखी है। वो लोग इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर बोर्ड भी लगाया था कि जो कोई भी यहाँ पर लड़ता झगड़ता है या फिर कोई भी गलत काम करता है, उसको ये लोग छोड़ेंगे नहीं। वो बताती है कि कैसे गाँव के लोगों ने उसका वफरिन द विंड ब्रेकर रख दिया था। सीनियर्स ने उन सबको मारकर भगा दिया होता है, जिसके बाद वहाँ के लोग सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। साकुरा काफी ज्यादा शौक था ये सब देखकर कि कैसे लोग खुद को हीरो मान रहे हैं। तभी 2 लोग साकुरा के पास आकर उसको ही थैंक यू कहते हैं। इतने में यहाँ पर एक ओल्ड लेडी साकुरा के पैरों पर दवाई लगाने लगती है। ये देखकर साकुरा अचानक चिल्लाने लगता है। वो ये सब करने से उसको मना करने लगता है। तब ताचिबाना आकर साकुरा के घाव पर पट्टी लगाने लगती है। वो साकुरा से कहती है कि मुझे पता है तुम भले ही कहते हो कि तुम अकेले ही काफी हो, पर वो चीज तुम दिल से नहीं कहते, क्योंकि लोगों ने तुम्हें ऐसा ही बना दिया है। मैं सच बताऊं तो तुम साफ दिल के लड़के हो जो लोगों को नुकसान कभी नहीं पहुंचा सकते, इसलिए तुम्हें भी सब कुछ भूल के सोसाइटी का एक पार्ट बनना चाहिए। साकुरा ये सब सुनकर काफी कंफ्यूज होता है। वो अचानक भागते हुए जंप करता है और कहता है मैं फाइट भी करूंगा और लोग मुझे हीरो भी कहेंगे। मुझे ये सब समझ में नहीं आता है, पर जो भी है सुनने में काफी बढ़िया लग रहा है। फिर वो सीधे गुंडों के फेस पर लैंड करता है, जिससे वो बहुत दूर तक जाकर गिरता है। वो मन में सोचता है कि क्या लोग मुझे सच में एक्सेप्ट करेंगे, क्या मैं इनके साथ रह सकता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।